नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास के अंतिम दिनों में सुनी जाने वाली गणेश जी और शिव जी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए पहले गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी, वह अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। उस गांव में मेला लगा हुआ था, वहाँ गणेश जी की मूर्ति थी। वह भी मेला जाने की जिद करने लगी। गाँव के और भी बच्चे जा रहे थे मेले में, तो उस लड़की का भी मन हुआ। उसकी माँ ने मना करा पर वह नहीं मानी, तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 बोतल पानी दिया और कहा, इसमें से 1 लड्डू थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना और 1 लड्डू पानी खुद भी खा के पी लेना। अब वह मेले घूमने के लिए निकल पड़ी। उसने शाम तक मेला खूब घूमा। फिर जब सब लोग घर की तरफ चल दिए, तब उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने गणेश जी की मूर्ति के आगे 1 लड्डू थोड़ा पानी रख दिया और कहा, गणेश जी लड्डू पानी पी लो, मेरी माँ ने कहा था इसके बाद मैं घर चली जाऊंगी, आप खा लो। पर गणेश भगवान नहीं आए। वह लड़की वहीं बैठी रही। गणेश भगवान ने देखा कि ये देर हो रही है फिर भी नहीं जा रही है, तो वह एक लड़के के रूप में आ गए और लड्डू खा लिए और बोले, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लड़की सोच रही थी कि इनसे बड़ा घर, कपड़े, धन मांग लूं। लड़की मन ही मन सोच रही थी कि गणेश भगवान उसके मन की बात जान गए और बोले, जाओ, तुम्हारी जो मन की इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। अब तुम घर जाओ, तुमने जो सोचा है वह तुम्हें मिल जाएगा। वह घर आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ हो गई। तो उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। उसकी माँ ने जब सुना तो वह भी खुश हो गई और माँ बेटी भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाने लगी और उनकी पूजा करने लगी। उनके घर में सुख शांति समृद्धि आ गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दिया वैसे सबको देना। जो भी कहानी सुने सुनाए उसके घर में सुख शांति रिद्धि सिद्धि के साथ वास करना। अब सुनते हैं शिव जी की कथा। कैसे शिव जी भगवान एक नौकर बने। एक समय की बात है, महादेव तपस्या में बैठे थे कि माता पार्वती ने महादेव से कहा, यहाँ तो बहुत गर्मी है, इस गुफा में कुछ दिन बाद हम तपस्या में बैठेंगे तो गर्मी में क्या हाल होगा, यहाँ तो पसीना बह रहा है। महादेव जी ने कहा, हे देवी, यहाँ गर्मी तो है पर यहीं पर रहकर हमें ध्यान लगाना होगा। तब माता ने कहा, आज हमें देवी लक्ष्मी विष्णु जी ने भोजन पर आमंत्रित किया है, चलिए चलते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। तब महादेव ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं बैकुंठ। दोनों लोग वहां पहुंचे तो माता लक्ष्मी ने उनका स्वागत किया। पार्वती माँ बोली, तुम्हारे यहाँ तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, कितना अच्छा वातावरण है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, वो इसलिए कि देवी विष्णु जी मेरे लिए एसी लेकर आए हैं, इसी से इतना ठंडा है। पार्वती माता ने कहा, अच्छा, पर यह लाए कहाँ से हैं। विष्णु भगवान ने कहा, ये हम एक भक्त के यहाँ ठहरे थे, वहाँ पर हमने ठंडक का एहसास हुआ तब हम ले आए। महादेव ने भोजन के साथ ठंडक का एहसास लिया और माता के साथ कैलाश पर्वत आ गए। वहाँ आकर बोले कि बहुत गर्मी है, मैं भी कल एसी ले आऊँगा। माता पार्वती ने कहा, नहीं महादेव, बाहर बहुत गर्मी है। पर महादेव तो महादेव थे, वह कहाँ किसी की सुनने वाले। वह पृथ्वी लोक पर एक साधारण व्यक्ति के रूप में चले गए और काफ़ी भटकने के बाद भी उन्हें एसी नहीं मिला। तो वह एक आदमी से पूछते हैं, भाई एसी कहाँ मिलेगा। एक सेठ की दुकान पर उस आदमी ने कहा, मिल जाएगा। अब वह सेठ की दुकान पर गए। उन्होंने सेठ जी की दुकान पर एसी देखा और उससे पूछा तो सेठ जी ने कहा, हाँ यहाँ एसी मिल जाएगा, आप पसंद कर लें और ले जाएं। तब महादेव ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उस आदमी ने कहा, पैसा नहीं है तो एसी कहाँ मिलेगा, और उसने मना कर दिया। उधर सेठ की दुकान पर एक लड़का काम करने नहीं आया तो महादेव ने कहा, सेठ जी आप मुझे काम पर रख लें, बदले में एसी दे देना, महीने भर मैं काम कर लूँगा। सेठ बोला, ठीक है, 20,000 वह लेता था, तुम्हें भी दे दूंगा। अब महादेव जी काम पर लग गए। जहाँ महादेव स्वयं विराजमान हो वहाँ बढ़ोतरी तो होनी ही है। अब शिव जी के काम करने पर वहाँ लोगों की भीड़ लगने लगी, खूब सारे ग्राहक आने लगे। पहले 2-3 आते थे, अब 10-15 आने लगे। सेठ खूब पैसा कमा रहा था। महादेव के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, वह दुकान के बाहर ही सो जाते। एक दिन दुकान में धुआं निकल रहा था और महादेव सेठ के पास गए, बोले, सेठ जी दुकान में धुआं निकल रहा है। सेठ भागा भागा दुकान पहुंचा और बोला, हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप मेरी दुकान की रक्षा करो। महादेव मंद मंद मुस्कुराए, दुकान की आग बुझ गई। सेठ ने दुकान खोली तो थोड़ा सा काउंटर जला था।
सब बच गया। सेठ हाथ जोड़कर महादेव का नाम लिया, हे प्रभु, आपकी वजह से मेरी दुकान बच गई। सेठ ने उस नौकर का भी धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारा भी धन्यवाद। यदि तुम समय पर न बताते तो आज मेरी दुकान जल गई होती। तभी महादेव अपने असली रूप में आ गए और बोले, तुमने मुझे पुकारा तो आना पड़ा। सेठ की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, महादेव, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे यहाँ नौकरों की तरह आप काम कर रहे थे। तब महादेव ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और उस सेठ को सारी बात बता। वह सेठ बोला, मैं धन्य हो गया महादेव, मैं आपको एसी दे रहा हूँ, और माता पार्वती को मैंने जो आपसे काम करवाया मुझे माफ़ करना। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। महादेव बोले, मेरी व पार्वती की इच्छा थी कि मैं मेहनत करके एसी ला सकूं। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। महादेव जी ने 1 महीने तक काम किया और बाद में एसी लेकर वह कैलाश पर्वत चले गए। माता पार्वती ने एसी देखा तो वह बहुत खुश हुई। तो ये थी जेठ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी और शिव जी की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।